बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ ट्रेंडिंग रेसिपीज़ शेयर करूंगी, लो बजट में और इजी वे में शेयर करूंगी। सबसे पहले आपके साथ मैं ड्रीम केक की रेसिपी शेयर करूंगी और उसके बाद चॉकलेट मूस की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही इजी स्टेप्स में आपके साथ शेयर करूंगी, आप भी उन रेसिपीज़ को ईजिली घर पर बना सकेंगे। ड्रीम केक मार्केट से इतना एक्सपेंसिव मिलता है और हम लो बजट में इसको ईजिली घर पर बनाएंगे और आप यकीन नहीं करेंगे कि आपने इतने कम बजट में ये घर पर रेडी कर लिया है। जो भी ये खाएगा आपको दाद ज़रूर देगा और रेसिपी ज़रूर पूछेगा कि आपने इसको किस तरह से घर पर आसानी से रेडी कर लिया है। ड्रीम केक बनेगा अब हर घर में, वो भी बहुत ही आसानी से। इसके लिए हमें चॉकलेट स्पंज केक चाहिए। स्पंज केक की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। स्पंज केक मैंने पहले रेडी करके रख लिया था और उसको ठंडा कर लिया था। इस तरह से जिस टिन में हम रेडी कर रहे हैं उसके इक्वल हमने इसको कट कर लिया है और इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे क्योंकि अभी हमने इस पे गनाश और क्रीम की फिलिंग भी करनी है। आप किसी भी डिश में इसको बना सकते हैं। ऊपर हम सोक करेंगे मिल्क से या आप शुगर सिरप से भी कर सकते हैं। पूरे केक को सोक करके अब एक साइड पे कर देंगे। यहाँ पर गनाश रेडी करेंगे। 150 ग्राम्स मैंने फ्रेश क्रीम ली है और 100 ग्राम्स चॉकलेट डाल के इसको 50 सेकंड्स के लिए मेल्ट कर लिया था माइक्रो में। यहाँ पे अब हम क्रीम रेडी कर रहे हैं। 200 ग्राम्स मैंने विपी विप की क्रीम ली है। इसको सॉफ्ट पीक्स तक हम इसको बीट करेंगे। स्टिफ पीक्स तक रेडी नहीं करना, सॉफ्ट रखना है थोड़ा। और जो हमने गनाश रेडी किया था उसमें से तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून गनाश मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और गनाश को भी डाल के अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि क्रीम को स्टिफ पीक्स तक हमें इसको बीट नहीं करना, इसको थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखना है। ये देखिए क्रीम बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमने इसमें गनाश ऐड की थी वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब जो स्पंज हमने सोक करके रखा था, ये जो क्रीम रेडी की है इसकी लेयर देंगे सबसे पहले और इसको अच्छे से सारे केक पे स्प्रेड कर देंगे। आप किसी भी डिश में इसको बना सकते हैं। आपके पास इस तरह का टिन नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने भी इस तरह का टिन ही लेना है। आप किसी भी डिश में इसको स्क्वायर हो, सर्कल में हो, उसमें रेडी कर सकते हैं। ये देखिए क्रीम मैंने सारे पे स्प्रेड कर दी और जो गनाश रेडी की थी सेकंड लेयर गनाश की डालेंगे और इसको भी सारे को डाल के अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। क्रीम की सारी लेयर को गनाश के साथ कवर कर लेंगे। आप किसी भी स्पैचुला या स्पून की हेल्प से स्प्रेड कर सकते हैं। कुछ भी नीड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हमें इसके ऊपर 2 लेयर्स और डालनी है, एक चॉकलेट की और एक कोको पाउडर की। जितने में हम 1 पाउंड का केक मार्केट से लेते हैं उतने में मैंने 2 पाउंड का केक घर पे रेडी किया है। इतना इजीली आप भी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका केक भी बहुत ही अच्छा बनेगा। आपको जो मैंने टिप्स और ट्रिक्स दी हैं आप उनको फॉलो करते हुए ये केक बनाइएगा, आपका केक भी परफेक्ट बनेगा और आप भी इजीली ये केक अब घर पर रेडी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने गनाश बिल्कुल अच्छे से स्प्रेड कर लिए, क्रीम की लेयर कहीं से भी नज़र नहीं आ रही। अगर गनाश रखे रखे ज़्यादा ठंडी हो जाए, जम जाए, तो आप इसको दोबारा से 20 सेकेंड्स के लिए माइक्रो कर सकते हैं। ये देखिए मैंने सारी गनाश स्प्रेड कर दी है। इसको 1 से 2 बार टैप करेंगे ताकि गनाश सारे पे अच्छे से सेटल हो जाए। 150 ग्राम्स चॉकलेट ली थी जिसको मैंने मेल्ट कर लिया था। पहले मैंने 40 सेकेंड्स के लिए माइक्रो लगाया था, फिर उसमें स्पून से अच्छे से मिक्स करके दोबारा से 20 सेकेंड्स के लिए मेल्ट कर लिया था ताकि चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाए। वो सारी स्प्रेड कर देंगे और इसको जल्दी जल्दी से स्प्रेड करेंगे ताकि चॉकलेट हमारे जमे नहीं, क्योंकि गनाश के ऊपर चॉकलेट जैसे ही जाएगी वो अपनी हार्ड फॉर्म में आती जाएगी। आप चॉकलेट डबल बॉयलर के मेथड से भी मेल्ट कर सकते हैं। लास्ट एंड फाइनल लेयर जो होगी कोको पाउडर की होगी। इस तरह से स्ट्रेनर से हम पूरे पे कोको पाउडर डाल लेंगे। डार्क चॉकलेट यूज़ की है मैंने यहाँ पर, आप मिल्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं जो लास्ट लेयर मैंने चॉकलेट की दी थी। ड्रीम केक इसको इसलिए बोला जाता है, आपने देखा स्पंज जो था वो भी चॉकलेट का था, ऊपर जो क्रीम की लेयर गई उसमें भी आपने चॉकलेट ऐड की, फिर जो गनाश गई वो भी चॉकलेट की थी, फिर चॉकलेट की लेयर आई और कोको पाउडर, ये सब कुछ चॉकलेट हर
एक की फेवरेट होती है, इसलिए इसको ड्रीम केक बोला जाता है। ये देखिए मैंने आपको तोड़ के भी दिखाया है। हार्ड लेयर जो चॉकलेट की होती है, बहुत ही ज़बरदस्त केक बना है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और आप भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। चॉकलेट स्पंज की रेसिपी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप उसको फॉलो करते हुए स्पंज केक ईजिली बना सकते हैं। टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त था। सेकंड नंबर पे चॉकलेट मूस की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि मार्केट से अगर लें तो एक छोटा सा कप 250 से 300 के करीब मिलता है। तो आज हम वो लो बजट में इजीली घर पर तैयार करेंगे। आपके साथ चॉकलेट मूस की रेसिपी शेयर करूंगी। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे और क्विक बनेगा ये डेजर्ट। बहुत ही मज़ेदार बनता है। जब भी कोई गेस्ट आए तो आप झटपट ये रेडी कर सकते हैं। इसके लिए मैंने चॉकलेट चिप बिस्किट लिए हैं, आप कोई से भी ले सकते हैं। इनको हम क्रश कर लेंगे। बहुत इजी रेसिपी है और झटपट बनने वाली रेसिपी है ये। 2 टेबलस्पून रूम टेम्परेचर पे बटर ऐड कर रही हूँ, और बटर ऐड करके मैं इसको चॉपर में चॉप कर लूँगी ताकि अच्छे से मिक्सचर हमारा तैयार हो जाए, जो हमने बेस रेडी करनी है। आपको जो भी बिस्किट पसंद है आप चॉकलेट चिप की जगह पे वो बिस्किट यूज़ कर सकते हैं। कैंडी हो गए, ओरियो हो गए, जो भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। अब ये मैंने क्रश कर लिया है। इनको मैं किसी भी फ्लैट बर्तन से बिल्कुल फ्लैट कर लूँगी ताकि जो हमारी बेस है वो इक्वल हो जाए, और इसको 10 से 15 मिनट में फ़्रिज में रख दूँगी ताकि ये सेटल हो जाए। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम्स विप की क्रीम ली है। इसको विप कर लेंगे। 2-3 घंटे पहले मैंने फ्रीज़र में रख दिया था क्रीम को, ताकि क्रीम अच्छे से ठंडी हो जाए। अब मैं इसको 7 से 8 मिनट बीट करूँगी और ये बीट हो जाएगी ईजीली। अगर आपके पास विप की क्रीम नहीं है तो आप ऑलपस से भी ये डेज़र्ट रेडी कर सकते हैं। ऑलपस की क्रीम का भी बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। क्रीम परफेक्ट बीट हो गई है या नहीं, ये देखिए मैं आपको उल्टा करके दिखा रही हूँ। क्रीम बिल्कुल भी गिर नहीं रही है। इसका मतलब है हमारी क्रीम परफेक्ट बीट हो चुकी है। इसको स्टिफ पीक्स आने तक हमें बीट करना है। 200 ग्राम्स डार्क चॉकलेट में मैंने 2 टेबलस्पून क्रीम ऐड करके मेल्ट कर लिया था। डायरेक्ट चॉकलेट मेल्ट करके नहीं डालेंगे, वरना क्या होगा कि जब हम चॉकलेट को क्रीम में ऐड करेंगे तो चॉकलेट जम जाएगी। इसलिए थोड़ी सी क्रीम ऐड करके हमने मेल्ट किया है। मैंने यहाँ पर डार्क चॉकलेट यूज़ की है, आप मिल्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं। चॉकलेट को कभी भी मेल्ट करके डायरेक्ट क्रीम में यूज़ नहीं कीजिएगा, वरना चॉकलेट जम जाएगी और आपका जो मूस बनेगा वो स्मूथ नहीं बनेगा। उसमें क्रीम सेपरेट होगी और चॉकलेट के चंक्स सेपरेट होंगे। और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि क्रीम और चॉकलेट का मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाए, यकजान हो जाए और पूरी क्रीम में चॉकलेट का टेस्ट आ जाए। जो बिस्किट्स की बेस रेडी की थी उसके ऊपर चॉकलेट मूस को डाल देंगे, और थोड़ा सा मूस मैंने बचा के पाइपिंग बैग में गार्निशिंग के लिए डाला था। आप इसमें चॉकलेट की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। जो क्रीम मैंने बचाई हुई थी उससे मैंने गार्निश कर ली है। आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे भी गार्निश करना चाहें कर सकते हैं। आपने देखा मैंने सिर्फ इसमें बिस्किट, क्रीम और चॉकलेट यूज़ की है। नो अगर पाउडर, नो जेलेटिन, कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं किया। लास्ट में चॉकलेट चिप ऐड करेंगे और जो बिस्किट क्रश किए थे उनका थोड़ा सा चूरा मैं ऊपर स्प्रिंकल करूँगी। हार्डली 7 to 8 मिनट्स लगे थे मुझे ये डेज़र्ट रेडी करने में। आप भी इसको रेडी कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनता है, बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। और चॉकलेट गनाश है मेरे पास थोड़ा सा। जो चॉकलेट मैंने मेल्ट की थी उसमें थोड़ी सी मैंने क्रीम ऐड करके उसको मेल्ट कर लिया था, वो ऊपर ड्रिप करेंगे। और कोई भी आप नाइफ़ से, स्टिक से इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। टोटली आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से इसको गार्निश करना चाहते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनी थी ये, बहुत ही ज़बरदस्त डेज़र्ट है। आप अपने मेन्यू में इसको शामिल कर सकते हैं। आप छोटे कप्स या ग्लास में भी इसको सिंगल सर्विंग के तौर पे सर्व कर सकते हैं। दावत मेन्यू में भी शामिल कर सकते हैं। बहुत झटपट बनने वाला और इजी मीठा है ये। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
इसको आप 4 से 5 घंटे अच्छे से ठंडा करके फिर सर्व कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार, बहुत डिफरेंट रेसिपी है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाकी मीठे तो आपने ऑलमोस्ट ट्राई किए होंगे, एक दफ़ा इसको भी ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। 4 से 5 घंटे हो गए, खूब अच्छे से चिल हो चुका है। मैं इसकी अब आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल सेट हो चुका है, कोई जेलेटिन और अगर पाउडर नहीं डाला मैंने इसको जमाने के लिए। आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आप विप की क्रीम यूज़ नहीं करेंगे, कोई और करेंगे, तो उसमें आप शुगर ऐड कीजिएगा। विप की क्रीम मीठी होती है, इसलिए मैंने इसमें पाउडर शुगर ऐड नहीं की।